कृष्ण जन्मभूमि केस में खारिज नहीं होगी हिंदू पक्ष की 18 याचिका, मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी, जबकि हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में कहा वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। मथुरा के चर्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था। उसके साथ हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। तो बताते चले आपको, लगातार ये फैसला सुनाया गया है। जी हाँ, हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच ने सुनाया है। तकनीकी टर्म में कहा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी खारिज कर दी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी। यानी हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। हिंदू पक्षकारों ने क्या दी थी दलीलें, आपको ये भी बताते हैं। ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ का एरिया भगवान श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 इस याचिका में लागू नहीं होता है। मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया है। जमीन का स्वामित्व कटरा केशवदेव का है। बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। अब आपको भी बता दें कि मुस्लिम पक्षकारों ने याचिका खारिज की। मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट में दलील दी थी कि जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं, लिहाजा मुकदमा चलने योग्य ही है। 15 अगस्त 1947 के दिन धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी वैसी ही बनी रहेगी, यानी उस प्रकृति नहीं बदली जा सकती। इस विवाद की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में हो या सिविल कोर्ट में सुना जाने वाला मामला है। तो आपको बता दें, ये दोनों पक्ष का मैंने बता दिया। तो कृष्ण जन्मभूमि के इस पक्ष में खारिज नहीं होगी हिंदू पक्ष की 18 याचिका, ऐसा आया है। और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है, और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वक्फ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स में इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज पे सुनवाई। आज कोर्ट ने 7/11 की एप्लीकेशन खारिज की है और अब सुनवाई पे मामला लगाया है। 12 अगस्त से अब इस मामले की सुनवाई, अब सारे में बात बिंदु बनेगा और न्यायालय अपने हिसाब से सीपीसी की प्रक्रिया को